ये देखिए यहाँ पर मैचिंग गिवन है और मैचिंग 3 डायमेंशन चैप्टर से रिलेटेड है। ओके, 3 डायमेंशन चैप्टर से रिलेटेड है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इस मैचिंग में ये 3D फिगर गिवन है, क्यूब, क्यूबॉइड, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर पिरामिड। ओके, यहाँ पर नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एज। ये देखिए इन कॉलम में कि क्यूब में नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, ये 6 हैं। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है, 8 है। लेकिन हमको नंबर ऑफ एज गिवन नहीं है, तो ये हमको फाइंड करनी है। ऐसे ही क्यूबॉइड में नंबर ऑफ फेस 6 दिए, नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पर फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ एज हमें दिए गए हैं 12। कैसे फाइंड करेंगे, इसमें क्या हम यूज करेंगे, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा कि यूलर्स फार्मूला। वो क्या था, वो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, F + V इक्वल टू E + 2। अब आपने हो सकता इसमें ऐसे पढ़ा हो F + V - E इक्वल टू 2। ओके, लेकिन हम ऐसे अभी यूज करेंगे, चाहे जैसे भी आप यूज कर लो। ओके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कौन सा फार्मूला है ये, यूलर्स फार्मूला। ठीक है, यूलर्स रूल कह लो, फार्मूला। ठीक है, इन्होंने यूलर्स ने ये दिया था, इसलिए उनके नाम पर ही हम लोग इसको यूज करते हैं। तो F + V इक्वल टू E + 2, ये हम इसको हम लिख के इसके बेस पर हम सॉल्व करेंगे इनकी वैल्यू जो इसमें हमको फाइंड करनी है। ओके, अब यहाँ फर्स्ट में देखिए, सबसे फर्स्ट में देखिए क्या है कि क्यूब की ये F दिया है, F इक्वल टू कितनी गिवन है, 6। F इक्वल टू 6 गिवन है, तो 6 लिख लिया। ओके, अब वर्टिसेस कितनी है, वर्टिसेस इक्वल टू 8 गिवन है। ओके, और नंबर ऑफ एज कितनी है, ये हमें फाइंड करनी है। अब हमने फार्मूला कौन सा लगाया, यूलर का फार्मूला यूज किया कि F + V इक्वल टू E + 2। ओके, इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दी। ओके, F कितनी वैल्यू है, 6 प्लस V की वैल्यू कितनी है, 8 इक्वल टू E की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है, वहाँ पर है ना, E की वैल्यू फाइंड करनी है +2। ठीक है ना, अब E की वैल्यू फाइंड करनी तो E को उधर ही रहने देते हैं, बाद बाकी को कांस्टेंट एक तरफ ले आते हैं। तो 6 + 8 कितना हो गया, 14 इक्वल टू E + 2। यहाँ यहीं सॉल्व कर लिया। 40 तो E कितना, 14 - 2 इक्वल टू E, यानी कि E कितना हो गया, 12। ठीक है, E इक्वल टू 12 आ गई। ठीक है, तो यानी कि एजेस कितनी होंगी क्यूब में, 12 होंगी, ये 12। ठीक है, यहाँ 12 फिल कर दिया। ठीक, अब इसी तरीके से नेक्स्ट वाली वैल्यू भी हम लेंगे। ठीक है, हमने नेक्स्ट दूसरी फाइंड करेंगे। देखिए अब देखिए सेकंड वाला, यहाँ पर सेकंड में क्या है कि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में फेस कितने हैं, नंबर ऑफ फेस हमें जो गिवन है वो 6 लिख लिया। अब नंबर ऑफ वर्टिसेस फाइंड करनी है। ओके, और एज कितनी गिवन है, एज देखिए 12 गिवन है, 12। तो हमें V यानी कि अब फार्मूला यूज करेंगे, F + V, कौन सा फार्मूला, F + V इक्वल टू E + 2। ओके, ये फार्मूला यूज कर लिया। तो F की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस V की वैल्यू कितनी है, V तो हमें फाइंड ही करना है, तो V का V ही लिख लिया। E की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 + 2। ओके, दोनों तरफ पहले सॉल्व किया, ये कितना है, 14 आया, ये कितना है, 6 + V। ठीक है, अब देखिए तो V की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो V इक्वल टू 14 - 6, यानी कि कितना, 8, यानी कितना आ जाएगा, 8। तो अब 8 आ गया, 14 - 6, तो 8 आ गया, तो यानी कि V की वैल्यू 8 आ गई, हमने 8 यहाँ भर दिया। ओके, 8 फिलअप कर दिया। इस सिमिलरली हम लोग और भी वैल्यू थर्ड क्वेश्चन भी कर देते हैं और दूसरी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाले में ट्रायंगुलर प्रिज्म में F कितना गिवन है, क्वेश्चन मार्क, मीन्स हमें फाइंड करना है ना, फाइंड करना है।
v कितना है 6, v इक्वल टू 6 और e कितना है, e हमारा 9 है, e एज, नंबर ऑफ एज 9। ओके, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, f प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2, कौन सा है, यूलर्स फार्मूला। ओके, f की वैल्यू फाइंड करनी है, v की वैल्यू 6 और e की वैल्यू 9 प्लस 2। ओके, इसको 9 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 9 प्लस 2 11, ये 6 प्लस f, तो अब f इक्वल टू क्या हो गया, 11 माइनस 6, 11 माइनस 6। ठीक है, कितना बच गया, ठीक है 5, कितना बच गया 5, ठीक है 5। तो यानी कि यहाँ पर क्या फिल कर देंगे 5। ठीक, ये वैल्यू हमें फाइंड हो गई, ये वैल्यू हमको कितने 5 मिल गई। अब सिमिलरली दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेंगे। अब देखिए क्या है, फोर्थ में ये f इक्वल टू कितना गिवन है 4 और v इक्वल टू कितना है, v इक्वल टू फाइंड करना है। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब e इक्वल टू 6, e इक्वल टू 6, यूलर्स फार्मूला कौन सा, f प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 प्लस v कितना, v इक्वल टू ई कितना है 6 प्लस 2, यानी कि क्या 8 और 4 प्लस v, तो v की वैल्यू कितनी 8 माइनस 4। ओके, तो 4, v की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पर हमने 4। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने लिख दी। अब जैसे भी लिखो, अब इसमें अब आंसर आपको देना है, मान लिया अब ये तो हमने वैल्यू, इसको इरेज कर दें, ये इरेज कर दिया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में कितनी वैल्यू हमने फाइंड की, फर्स्ट की वैल्यू, फर्स्ट में जो फिल द ब्लैंक की जगह पे था तो 12, सेकंड में कौन सी वैल्यू पता करी 8 फिल करना है, थर्ड में कौन सी वैल्यू 5 पुट करना, और फोर्थ में ऐसे, फोर्थ तो ऐसे भी लिख देंगे आप, तो सॉल्व मान लिया जाएगा इतने शॉर्ट में। ठीक है, लेकिन ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा फार्मूला लगा के। ओके, ठीक है।